हमने सीखा कि उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आप जानते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कई भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न जातियां प्रजातियां विभिन्न समय पर आती रही। हमारे भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो अनेक देश विदेश के लोग हमारे देश में आए, जिसके कारण हमारी भाषा में भिन्नता आती गई और हिंदी जो कि एक नमनीय भाषा है ने अनेक शब्दों को, विदेशी शब्दों को भी प्रयुक्त किया, अपने अंदर समाहित किया। इसी आधार पर उपसर्ग के 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग आते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रत्येक के बारे में। तत्सम, तत्सम उपसर्ग क्या है? तत् का मतलब उसके, तत्सम में तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। अब यहाँ बात हो रही है कि उसके समान, उसके समान किसके लिए कहा गया है? संस्कृत के समान। तत्सम संस्कृत के समान के लिए प्रयुक्त होता है। जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी उसी प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं जैसे उन शब्दों का प्रयोग संस्कृत में है, उसी प्रकार से हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, इस प्रकार के शब्द तत्सम शब्द हैं। अग्नि या सूर्य को अब अगर हम हिंदी में परिवर्तित करेंगे तो प्रयोग होगा आग या सूरज। तो इस प्रकार तत्सम अर्थात जो संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग किस प्रकार से हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं, तो ये हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं परंतु संस्कृत से आए हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के उपसर्ग हैं, उपसर्ग दिए गए हैं अ, जिसका अर्थ है नहीं या निषेध या अभाव की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। अ जमा चल, अचल, नहीं चलने के लिए, जो अचल है यानी कि जो चल नहीं सकता, अचल है, इसलिए प्रयोग किया जा रहा है। अ लगने पर नहीं, निषेध या अभाव की स्थिति होगी, जैसे अचल, अकाल, अभाव, अज्ञान, हिंसा, अन्याय, अधर्म। इस प्रकार अ उपसर्ग से बने शब्द हैं। अगला देखिए अन, जिसका अर्थ है नहीं, प्रतिकूल और विरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अनजमा इच्छा, अनिच्छा, अनंत, अनर्थ, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, अनर्थ, अनुदार, अनावश्यक, अनादर, अनन्य, अनादि। इस प्रकार अन उपसर्ग से बने शब्द हैं। फिर अगला उपसर्ग है अधि, जिसका अर्थ है ऊपर, बड़ा या श्रेष्ठ। अधि जमाकार, अधिकार, अधिकरण, अधिनायक, अध्यादेश, अधिपति, अधिकृत। इस प्रकार से बने शब्द अधि उपसर्ग द्वारा बनाए गए शब्द हैं। आप देखिए प्रत्येक अधि के पीछे लगा शब्द मूल शब्द है, जैसे कार, करण, नायक, आदेश, पति, कृत। इस प्रकार से मूल शब्द के आगे अधि उपसर्ग लगने पर प्रयोग किए गए ये शब्द हैं। फिर अगला उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ है बुरा, हीन या अपूर्ण। अप जमाकार से शब्द बनता है अपकार और इसी अप उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपवाद, अपव्यय, अपहरण इत्यादि। अगला है अति, अति का अर्थ है अधिक या ऊपर। अति जमा रिक्त से बना शब्द है अतिरिक्त। अति का अर्थ है अधिक या ऊपर।
अति जमा रिक्त से बना शब्द है अतिरिक्त। फिर है अन्य शब्द बने हैं अतिशय, अतिक्रमण, अतिरेक, अतिक्रम, अतियुक्ति, अत्याचार। अगला उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ है पीछे, बाद में या समान। अनु जमा भव से शब्द बना है अनुभव। अनु उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं अनुकरण, अनुसार, अनुरोध, अनुशासन, अनुकूल, अनुराग, अनुवाद। अगला है अभि उपसर्ग, जिसका अर्थ है सामने या चारों ओर। अभि जमा मान, अभिमान। इससे अभि उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं अभियोग, अभिनेता, अभियान, अभिमुख, अभिनव, अभिरक्षा। अगला उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ है बुरा, हीन या नीचे। अव जमा मूल्यन, अवमूल्यन, अवतरण, अवनति, अवगुण, अवचेतन, अवतार, अवशेष। फिर आ उपसर्ग से बने शब्द हैं आ का अर्थ है तक, समेत या पूर्ण। आ जमा गमन, आगमन। इससे बने अन्य शब्द हैं आमरण, आजीवन, आग्रह, आकृति, आदान, आचरण, आकर्षण। फिर अप उपसर्ग का अर्थ है समीप, गौण या सादृश्य। जैसे शब्द बना है उप जमा सचिव, उप सचिव, उप प्रधान, उपवन, उपस्थित, उपनाम, उपमान, उपग्रह। अगला है उत। उत उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उत जमा तम, उत्तम, उत्सर्ग, उद्घाटन, उद्गम, उत्थान, उत्सर्ग, उत्कर्ष, उद्योग। इस प्रकार उत उपसर्ग से बने शब्द हैं। अगला देखते हैं को उपसर्ग से बने शब्द। को उपसर्ग का अर्थ है बुरा या हीन। को जमा चाल, को जमा पात्र, कुपात्र। को जमा पुत्र, कुपुत्र। को जमा मार्ग, कुमार्ग। को जमा मति, कुमति। फिर कुख्यात, कुरूप। ये सभी को उपसर्ग से बने शब्द हैं। फिर है चिर उपसर्ग। चिर उपसर्ग का अर्थ है सदैव या बहुत। चिर जमा निद्रा, चिर निद्रा। लंबी निद्रा है, बहुत समय तक सो रहे हैं तो चिर निद्रा में सोए हैं। चिरकाल, चिर स्थायी, चिर कुमार, चिर स्मरणीय और चिरायु। फिर है तत् उपसर्ग, जिसका अर्थ है उसके जैसा। तत् जमा काल, तत्काल, तत्पर, तत्पश्चात। फिर है दुर या दुस उपसर्ग से बने शब्द, जिसका अर्थ है कठिन या बुरा। दुर जमा आचार, दुराचार, दुर्गति, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर, दुर्बल। इस प्रकार से बने शब्द दुर या दुस उपसर्ग द्वारा बने शब्द हैं। अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है नीचे या निषेध। नी जमा युक्त, नियुक्त। अन्य शब्द हैं निबंध, निवास, नियम, निपात, निवारण, निपुणता। निर या निस उपसर्ग से बने शब्द, जिसका अर्थ है रहित या नहीं। निर्जमा मल, निर्मल, निर्जन, निर्दोष, निर्वाह, निरादर, निश्चल, निस्तेज या निष्कपट। परा उपसर्ग से बने शब्द देखते हैं, जिसका अर्थ है उल्टा या पीछे। परा जमा जय, पराजय। फिर है पराभव, परास्त, पराक्रम, पराधीन, पराकाष्ठा, परामर्श। फिर है परि, जिसका अर्थ है आसपास या चारों ओर पूर्ण। परि जमा चर्चा, परिचर्चा, परिकल्पना, परिणाम, परिवेश, परिक्रमा, परिवर्तन, परिपूर्ण। फिर है प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ है अधिक या आगे। क्र जमा कृति, प्रकृति, जिसके अन्य उदाहरण हैं प्रख्यात, प्रक्रिया, प्रगति, प्रभार, प्रबल,
प्राध्यापक और प्रताप। फिर है प्रति उपसर्ग जिसका अर्थ है और, विरुद्ध या प्रत्येक। प्रतिध्वनि, प्रति जमा ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रतिहिंसा, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रतिवादी, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। वि जिसका अर्थ है विशेष या भिन्न, वि जमा ज्ञान विज्ञान, विशेष ज्ञान विज्ञान, विभाग, वियोग, विक्रय, विमुख, विनम्र, विदेश और विकार। वि उपसर्ग से बने शब्द हैं। फिर है सम उपसर्ग से बने शब्द, पूर्णता, अधिकार या संयोग इसका अर्थ है। फिर है सम जमा मान सम्मान, सम्मेलन, सम्मुख, संभव, संतोष, संबंध, संपत्ति, संवाद। स उपसर्ग से बने शब्द देखते हैं जिसका अर्थ है साथ, स जमा रस सरस, सकल, सफल, सरल, सजीव, सक्रिय, सपरिवार और सस्नेह। अगला है सु उपसर्ग जिसका अर्थ है शुभ, सहज, अच्छा और अधिक। सु जमा कन्या सुकन्या, सुपुत्र, सुकुमार, सुकर्म, सुगम, सुमन, सुलभ, सुदूर। फिर अगला उपसर्ग है स्व जिसका अर्थ है अपना, स्व जमा राज्य स्वराज्य, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वभाव, स्वच्छंद, स्वचालित और स्वावलंबन। संस्कृत के कुछ अव्यय इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की तरह होने लगा है। ये हैं अधः जिसका अर्थ है नीचे, अधःपतन, अधोपतन, अधोगति, अधोगमन, अधोलिखित। अंतर या अंतः जिसका अर्थ है भीतर या अंदर। इससे बने शब्द हैं अंतर जमा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरदेशीय, अंतरात्मा, अंतर्मुखी, अंतःकरण, अंतःपुर। फिर अन्य शब्द हैं इसी प्रकार के अलम जिसका अर्थ है सुंदर, अलम जमाकार अलंकार, अलंकृत। आवि का अर्थ है प्रकट, आवि जमा भाव आविर्भाव, प्रकट होना, आविष्कार। अन्य शब्द है पुनर या पुनः उपसर्ग है जिसका अर्थ है फिर, पुनर्जमा जन्म जिसका पुनर्जन्म हुआ है, दोबारा से जन्म होना, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुक्ति, पुनरुत्थान। इस प्रकार के बने अन्य शब्द हैं। अगला उपसर्ग है पुरा जिसका अर्थ है पुराना या पहला, पुरा जमा तत्व पुरातत्व। अन्य शब्द हैं पुरातन, पुरावृत, पुराकल्प। फिर है प्राक या प्राग जिसका अर्थ है पुराना, प्राक ऐतिहासिक, इतिहास का पुराना इतिहास, प्रागैतिहासिक, प्राकथन, प्रागवैदिक, प्राकर्म। पुरस सामने या आगे जिसका अर्थ है पुरस जमाकार पुरस्कार, पुरस्चरण। प्रादुर उपसर्ग है जिसका अर्थ है प्रकट, प्रादुर जमा भाव प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। अन्य शब्द है सह उपसर्ग का अर्थ है साथ, सह जमामति सहमति, सहचर, सहोदर, सहपाठी। इस प्रकार से आपने जाना कि तत्सम उपसर्ग क्या है। तत्सम अर्थात संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने तत्सम उपसर्ग के बारे में जाना, अब उपसर्ग के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं जो है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या है? जब तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। तत्सम जो संस्कृत के समान है, तद्भव जो बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे अध, अन, उन, औ, क या कु, चौ, ति, दु, नि, पर, बिन, भर, स या सु। इस प्रकार उपसर्ग के अर्थ और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे अध उपसर्ग का अर्थ है आधा। इससे शब्द बनेगा अध जमा कचरा, अध कचरा।
अन्य शब्द हैं अध जला, अध खिला, अध पका, अध मरा। फिर है अन उपसर्ग, जिसका अर्थ है प्रतिकूल या अभाव, जिससे शब्द बना है अन जमा मोल। मोल मूल शब्द में अन उपसर्ग लगाने पर शब्द बना अनमोल। और अन्य शब्द हैं अनपढ़, अनजान, अनचाहा, अनहोनी, अनबन, अनचखा। इस प्रकार अन्य अगला उपसर्ग है उन, जिसका अर्थ है एक कम। उन जमा चास, 49, 39, 29, 59, 19। अक्सर बच्चों को हिंदी की गिनती याद करने में या समझने में परेशानी होती है, तो उन का अर्थ अच्छी तरह आप समझ लें तो इसको जान पाएंगे। उन जमा चास, उन का मतलब एक कम। जब एक कम है, 50 से एक कम 49, 39, 40 से एक कम 39, 29 यानी 30 से एक कम 29, 59, 60 से एक कम 59, 19, 20 से एक कम 19। अगला है उपसर्ग औ, जिसका अर्थ है हीन या निषेध। औ जमा गुण औगुण, औतार, औघट, औदार। फिर क या कु उपसर्ग से का अर्थ है बुरा। क जमा पूत, पूत यहाँ मूल शब्द है, क उपसर्ग का प्रयोग किया गया तो शब्द बना कपूत। अन्य शब्द हैं कुसंग, कुमार्ग, कुपात्र, कुरूप, कुदिन, कुचाल, कुढंग। चौ का अर्थ है चार, जिससे बने शब्द हैं चौ जमा राहा। राहा शब्द जोड़ा गया है चौ उपसर्ग में, शब्द बना चौराहा। फिर है चौकोर, चौपाई, चौमासा। फिर है ती, ती का अर्थ है तीन। ती उपसर्ग में राहा शब्द जोड़ा, शब्द बना तिराहा। अन्य शब्द बने तिमाहा, तिकोना, तिगुना। दू, दू का अर्थ है बुरा या हीन। दू जमा बला, दुबला। दुसह, दुकाल, दुकान। इस प्रकार बने दो उपसर्ग से शब्द हैं। फिर अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है रहित। नी जमा डर, डर मूल शब्द में नी उपसर्ग लगाने पर शब्द बना निडर। इसी प्रकार बने अन्य शब्द हैं निहत्था, निषेध अर्थात मना करना, निकम्मा, नियोग, निवारण, निगोड़ा, निठल्ला। पर उपसर्ग से का अर्थ है दूसरा या बाद। पर में लोक शब्द जोड़ने पर इसका शब्द बनता है परलोक। अन्य शब्द बन रहे हैं परोपकार, परहित, परसर्ग, परवर्ती, परदादा, परपोता। अगला उपसर्ग है बिन, जिसका अर्थ है रहित या बिना। बिन जमा खाया, यहाँ बिन उपसर्ग में खाया शब्द जोड़ने पर शब्द बन रहा है बिन खाया। अन्य शब्द बन रहे हैं बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन बात। फिर है भर उपसर्ग, जिसका अर्थ है भरा हुआ, ठीक या पूरा। भर उपसर्ग में पेट शब्द जोड़ने पर शब्द बना है भर पेट। अन्य शब्द बन सकते हैं भरसक, भरपूर, भरपाई, भरमार। अगला उपसर्ग है स या सु, जिसका अर्थ है अच्छा या उत्तम। स जमा पूत, सपूत। अन्य शब्द बन सकते हैं सहित, सबल, सुगंध, सुगम, सुजान। अब देखते हैं तीसरा इस भेद उपसर्ग का, जो है आगत या विदेशी उपसर्ग। कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव और उर्दू के उपसर्ग दिए जाते हैं। सिर्फ उर्दू के ना होकर यहाँ अंग्रेजी के उपसर्ग भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग हम कह सकते हैं, जिसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। तो कुछ प्रमुख आगत उपसर्ग हैं, जैसे अरबी फारसी के उपसर्ग लिए हैं और फिर अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अरबी फारसी के उपसर्ग में हम देखते हैं पहला उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ है निश्चित। अल में बेला शब्द जोड़ने पर शब्द बना अल बेला, और अन्य शब्द बन सकता है अलमस्त। फिर अगला उपसर्ग है कम, जिसका अर्थ है थोड़ा या हीन।
कम में जोर शब्द जोड़ने पर शब्द बना कमजोर। कम में जोर शब्द जोड़ने पर शब्द बनता है कमजोर। अन्य शब्द बन सकते हैं कम अकल, कम कीमत, कम खर्च। फिर है खुश उपसर्ग जिसका अर्थ है अच्छा। खुश उपसर्ग में बू शब्द जोड़ने पर शब्द बना खुशबू। फिर अन्य शब्द हैं खुश दिल, खुश किस्मत, खुश मिजाज। फिर है गैर उपसर्ग जिसका अर्थ है अलग। गैर में जरूरी शब्द जोड़ने पर शब्द बना गैर जरूरी। अन्य शब्द बन सकते हैं गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी, गैर कानूनी। फिर है दर उपसर्ग जिसका अर्थ है में। दर जमा असल, दरअसल, दरकार, दरमियान। अगला है ना उपसर्ग जिसका अर्थ है नहीं। ना जमा समझ, ना समझ। अन्य शब्द बन सकते हैं नाराज, नापसंद, नालायक। ब उपसर्ग जिसका अर्थ है के साथ। ब जमा खूबी, बखूबी। अन्य शब्द हैं बगैर, बदौलत, बनाम। फिर है बद उपसर्ग जिसका अर्थ है बुरा। बद जमा नाम, बदनाम, बदबू, बदमाश, बदसूरत, बदतमीज। फिर है बा उपसर्ग जिसका अर्थ है साथ। बा जमा इज्जत, बाइज्जत, बाकायदा, बावजूद, बाअदब। अगला उपसर्ग है बे जिसका अर्थ है बिना। बे जमा कसूर, बेकसूर, बेरहम, बेईमान, बेनकाब, बेचारा। फिर है ला उपसर्ग जिसका अर्थ है बिना। लापरवाह, ला जमा परवाह, लापरवाह, ला इलाज, लावारिस, लाजवाब। फिर अगला उपसर्ग है हम जिसका अर्थ है समान। हम जमा शक्ल, हम शक्ल, हम दर्द, हम राज, हम सफर, हम वतन। हम उपसर्ग से जुड़े अन्य शब्द हैं ये। फिर अगला है हर जिसका अर्थ है प्रत्येक। हर उपसर्ग में रोज शब्द जोड़ने पर शब्द बनता है हर रोज। अन्य शब्द हैं हर पल, हर साल, हर दिन। अब इसी आगत या विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में ग्रहण किए जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग है डिप्टी जिसका अर्थ है सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी जमा कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी रजिस्ट्रार। अन्य शब्द हैं। अगला उपसर्ग है सब जिसका अर्थ है अधीन या नीचे। सब जमा इंस्पेक्टर, सब उपसर्ग में इंस्पेक्टर शब्द जोड़ने पर शब्द बना सब इंस्पेक्टर। फिर है सब कमेटी, सब डिवीजन। फिर है चीफ जिसका अर्थ है प्रमुख। चीफ जमा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी। फिर है जनरल जिसका अर्थ है प्रधान। जनरल जमा मैनेजर, जनरल मैनेजर। अन्य शब्द हो सकता है जनरल सेक्रेटरी। एक बात आप और जानें कि कई स्थानों पर एक से अधिक उपसर्ग एक ही शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों के बारे में भी हम जानेंगे जिसके लिए कहा गया कि एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग। एकाधिक अर्थात एक से अधिक। जब एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग एक ही स्थान पर हो रहा है, एक ही शब्द में हो रहा है, तो कुछ ऐसे शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे शब्द दिए गए हैं यहाँ अनासक्ति, यहाँ उपसर्ग है अन। एक और उपसर्ग इसी शब्द में है आ और मूल शब्द है यहाँ शक्ति। तो अन जमा आ जमा शक्ति शब्द बना अनासक्ति। फिर ऐसे ही अगला शब्द है अप्रत्याशित जिसमें एक उपसर्ग है अ, दूसरा है प्रति और मूल शब्द है आशित। फिर है अप्रत्यक्ष, अ जमा प्रति जमा अक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्युपकार, प्रति जमा उप जमा कार, प्रत्युपकार। समाचार, सम जमा आ जमा चार, समाचार शब्द बनता है। सुसंगठित, सु जमा सम जमा गठित, सुसंगठित। व्याकरण, वी जमा आ जमा करण, व्याकरण बनता है। प्रत्याघात,
प्रति जमा आ जमा घात प्रत्याघात। असुरक्षित शब्द में उपसर्ग है अ और सु और मूल शब्द है रक्षित। इसी प्रकार अत्याचार में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, अति जमा आ और मूल शब्द है चार अत्याचार। अनियंत्रित में अ जमा नी जमा यंत्रित अनियंत्रित। प्रत्यालोचना प्रति जमा आ जमा लोचना प्रत्यालोचना। और समालोचना में सम जमा आ जमा लोचना समालोचना। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग जुड़े हैं परि और आ और मूल शब्द है वरण जिससे बन रहा है पर्यावरण। अगला है निराकरण, नी उपसर्ग फिर आ उपसर्ग और करण मूल शब्द से बन रहा है शब्द निराकरण। निर्भिमानी शब्द में उपसर्ग है निर और अभी और मूल शब्द है मानी। तो इस प्रकार आपने जाना कि उपसर्ग द्वारा नए शब्द का निर्माण किस तरह से होता है। अब हम जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर अब हम चर्चा करेंगे। जैसे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और 1 या 2 अंकों के अनुसार जिस प्रकार की अंक योजना दी जाए उसके अनुसार आपके प्रश्न होते हैं। पहला यहाँ दिया गया है, परि उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। तो परि उपसर्ग से बनाए जाने वाले शब्द यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे परिवेश या परिजन, हम यहाँ पर 2 शब्द लिख रहे हैं। इस प्रकार 2 शब्द आप लिखेंगे। फिर अगला है, सम उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। इसको यदि आप इस प्रकार से लिखें जहां मूल शब्द अलग रूप से स्पष्ट हो रहा हो तो अधिक अच्छा रहेगा। जैसे परि जमा वेश, और इसके साथ आप स्पष्ट करें कि ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। परि यहाँ लिखेंगे उपसर्ग, इसके बाद यहाँ लिखेंगे मूल शब्द, इसके बाद आप लिखेंगे ये परिवेश का आपने परिवेश उपसर्ग से 2 शब्द बनाने हैं जो कि उपसर्ग है परि और मूल शब्द है परिवेश। तो शब्द बना परिवेश और परिजन, 2 शब्द हमने यहाँ लिखे हैं। फिर है सम उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो सम उपसर्ग से बने शब्द हैं सम्मेलन, सम्मान। फिर अगला है, सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो शब्द बनाएंगे सुकन्या, सुपुत्र, कोई भी 2 शब्द आप बना सकते हैं। फिर है भर उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो 2 शब्द बनाएंगे भरमार, भरपेट। फिर है दुर उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, दुर्भाग्य, दुर्जन, कोई भी 2 शब्द आप बना सकते हैं। इस प्रकार अगला है आपका, प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। प्रतिकार, प्रतिध्वनि, 2 शब्द बनाएंगे। फिर है वि उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। विदेश, विकार, विनाश, कोई भी 2 शब्द बना सकते हैं आप। फिर है अव उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। अवशेष, अवमानना, 2 शब्द बनाए हैं। फिर है अति उपसर्ग लगाकर अति उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। अतिशय, अतिक्रमण, कोई भी 2 शब्द बनाएंगे। फिर है अ उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। अन्याय, असुंदर, 2 शब्द बने हैं। अ उपसर्ग से बने शब्द में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, जिसके लिए मैंने आपको आरंभ में अ या आ के लिए विशेष रूप से बताया था कि जैसे आ से उपसर्ग बनाने हैं तो आम, आ उपसर्ग से बनाया है तो आम इसके लिए नहीं बनेगा। इसी प्रकार अ से बनाना है तो अलग से आपको ये देखना है कि उपसर्ग अलग होना चाहिए और मूल शब्द अलग होना चाहिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है।
तो इस प्रकार आपने समझा कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं, जैसे अन, जान, अनजान शब्द में अन उपसर्ग लगा है और जान मूल शब्द है। उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो आपने जानकारी प्राप्त की कि उपसर्ग से शब्द निर्माण किस प्रकार होता है और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न उपसर्ग की दृष्टि से पूछे जाएंगे।